अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 37 पार्ट 1 स्टार्ट। नॉर्थ रूइंस से नीचे उतरते हुए रात पूरी तरह फैल चुकी थी। पहाड़ियों के बीच चलती ठंडी हवा में अब सिर्फ सूखी मिट्टी की गंध नहीं थी, उसमें एक हल्का सा बदलाव था, जैसे दुनिया को खबर लग चुकी हो कि कुछ शिफ्ट हुआ है। अहान सिंह रायजादा चुपचाप आगे चल रहा था। उसके कदम स्टेडी थे, लेकिन उसकी प्रेजेंस अब पहले जैसी छुपी हुई नहीं थी, अब वो फील होती थी। उसके साथ मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स और एनर्जी मैपिंग में एक्सपर्ट है, चलते चलते धीमे स्वर में बोली, हम सीधे सिटी जोन की तरफ जा रहे हैं। ये सेफ मूव नहीं है, ऑब्जर्वेशन टीम्स पहले से एक्टिव होंगी। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जिसका काम बैटल फील्ड लीड करना है, हल्का सा मुस्कुराया। सेफ मूव अब ऑप्शन नहीं है, रडार पर आ चुके हैं। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, शैडोज पर नजर रखते हुए बोला, फॉलो हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेंड हैं। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, अनईजी होकर बोला, इतनी जल्दी? अचानक सामने की घाटी में रोशनी जली, कैंप फायर जैसी नहीं, कंट्रोल्ड ब्लू फ्लेम, और उसके पास खड़ी थी एक महिला, अलिशा वर्मा, एज़्योर फ्लेम अलायंस की एनबॉय, जो डिप्लोमेसी और पावर रिक्रूटमेंट हैंडल करती है। उसके साथ 2 गार्ड्स थे, दोनों फ्लेम बेस्ड कल्टिवेटर्स। अलिशा ने हाथ बांधकर कहा, गुड। हमें चेज नहीं करना पड़ा। उसकी आवाज स्मूथ थी, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस था। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा, अलायंस इतनी जल्दी वेलकम करने आया है। अलिशा हल्का मुस्कुराई, वेलकम नहीं, ऑफर। मीरा ने सीधा पूछा, किस तरह का ऑफर? अलिशा की नजर अहान पर टिक गई। एज़्योर फ्लेम अलायंस स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ वर्क करता है। तुमने नॉर्थ रूइंस स्टैबिलाइज किया, मतलब तुम पावर कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे लोग रेयर होते हैं। हम प्रोटेक्शन, रिसोर्सेस, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल शील्ड दे सकते हैं। बदले में अलायंस ओथ। कबीर ने धीमे से कहा, पॉलिटिकल शील्ड मतलब काउंसिल प्रेशर से बचा। राघवेंद्र की आवाज फ्लैट थी, और बदले में लॉयल्टी। अहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, और अगर रिफ्यूज करूं? अलिशा ने बिना ब्लिंक किए जवाब दिया, तो भी रिस्पेक्ट रहेगा, लेकिन फिर काउंसिल और सिंडिकेट से डील अकेले करना होगा, और वो पोलाइट नहीं होंगे। सिस्टम ऑफर डिटेक्टेड, अलायंस ज्वाइन करने से शॉर्ट टर्म सेफ्टी इंक्रीज, इंडिपेंडेंस डिक्रीज, डिक्लाइन करने पर कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी हाई, डिसीजन स्ट्रैटेजिक होगा। अर्जुन ने धीमे से अहान से कहा, अलायंस शील्ड यूजफुल हो सकता है, एट लीस्ट टाइम मिलेगा। मीरा ने काउंटर किया, लेकिन ओथ लेने के बाद फ्रीडम लिमिटेड हो जाएगी, फ्यूचर डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ब्लू फ्लेम की रोशनी में अहान की आंखें चमकीं, प्रोटेक्शन के बदले कंट्रोल। यही पैटर्न हर जगह है। अलिशा ने सिर हिलाया, कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेशन। कुछ पल के लिए हवा भारी हो गई, गार्ड्स की फ्लेम हल्की तेज हुई, लेकिन अटैक नहीं था, सिर्फ प्रेशर। अहान ने सीधा जवाब दिया,
मैं अभी किसी बैनर के नीचे नहीं खड़ा होऊंगा। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट्स अलाइन हुए बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अलीशा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान आई। एक्सपेक्टेड आंसर। इसलिए अलायंस तुम्हें एनिमी लिस्ट में नहीं डालेगा अभी के लिए। सिस्टम इमीडिएट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइडेड, एक्सटर्नल फैक्शंस ऑब्जर्विंग, होस्ट इंडिपेंडेंस मेंटेन। ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ गईं। अलीशा वर्मा और उसके गार्ड्स पीछे हट गए। घाटी फिर अंधेरी हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। एक ऑफर गया, अब दूसरा आएगा, मीरा ने कहा, और अगला पलाइट नहीं होगा। अहान ने चलते हुए बस इतना कहा, जो भी आए, इस बार रूल्स मेरे होंगे। रात की हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब साफ था। एपिसोड 37 की शुरुआत नेगोशिएशन से हुई है, और अगला कदम शायद नेगोशिएशन नहीं होगा। एपिसोड 37 पार्ट 2 स्टार्ट। घाटी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी एज़्योर फ्लेम अलायंस की ब्लू एनर्जी की हल्की गर्मी बाकी थी। अहान सिंह रायजादा बिना पीछे देखे आगे बढ़ रहा था। उसके साथ मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो बैटलफील्ड प्लानिंग और एनर्जी सेंसिंग में एक्सपर्ट है, लगातार आसपास की मूवमेंट फील कर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, दे डिडंट लीव कंप्लीटली, ऑब्जर्वेशन स्टिल ऑन है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जिसका काम फ्रंटलाइन कॉम्बैट लीड करना है, हल्का हंसा। अलायंस हमेशा दूर से देखना पसंद करता है। डिसीजन चेंज हो जाए शायद। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, जो ट्रैकिंग और साइलेंट एलिमिनेशन में जाना जाता है, पेड़ों की परछाइयों को देखते हुए बोला, अलायंस नहीं, कोई और भी है। मूवमेंट इरेगुलर है। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और रूइंस एनर्जी स्टडी करता है, अनईजी होकर बोला, मतलब सिंडिकेट। जैसे ही वो लोग पुराने स्टोन ब्रिज के पास पहुंचे, अंधेरे से एक आवाज आई, स्मार्ट चॉइस, अलायंस ज्वाइन नहीं किया। और शैडोज से बाहर आया देवांश खत्री, ब्लैक सिंडिकेट का फील्ड नेगोशिएटर, जो इलीगल रेलिक ट्रेड और अंडरग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करता है। उसके साथ खड़ा था इब्राहिम कुरैशी, सेंट्रल वेस्टलैंड का बाउंटी हंटर, जिसका काम पावरफुल कल्टिवेटर्स को ट्रैक करना और कैप्चर कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है। दोनों के पीछे 3 मास्क्ड फाइटर्स थे, एनर्जी सप्रेस की हुई, ट्रेंड किलर्स क्लियरली। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, फाइट के लिए नहीं आए, बिजनेस के लिए आए हैं। अर्जुन तुरंत आगे आया, तुम लोगों का बिजनेस यूजुअली खून से स्टार्ट होता है। इब्राहिम हंसा, और कभी कभी खत्म भी। मीरा ने अहान की तरफ देखा। सिचुएशन टेंस थी, लेकिन अटैक इंटेंट नहीं था। देवांश ने सीधे अहान को देखा, काउंसिल तुम्हें प्रॉब्लम मान रही है, अलायंस तुम्हें रिक्रूट करना चाहता है। हम सिंपल लॉग है, ह्यूम सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एक काम करो, एक रेलिक रिकवर करो जो ईस्टर्न रूइंस के अंदर है, बदले में सिंडिकेट तुम्हें टच नहीं करेगा। कबीर तुरंत बोला, ईस्टर्न रूइंस सील्ड जोन है, वहां जाना सुइसाइड है। देवांश ने कंधे उचका दिए, इसलिए तो तुम जाओगे, तुम सरवाइव करते हो। सिस्टम ब्लैक सिंडिकेट प्रोपोजल डिटेक्टेड, मिशन रिस्क हाई रिवॉर्ड, इनडायरेक्ट सेफ्टी हिडन वेरिएबल्स अननोन, रिकमेंडेशन कॉशन। राघवेंद्र की आवाज ठंडी थी, और अगर मना करे। इब्राहिम ने धीरे से अपनी तलवार के हत्थे पर हाथ रखा, तो फिर तुम्हारा नाम ओपन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में चला जाएगा। फिर कोई भी हंटर आ सकता है, एनीटाइम। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल हैवी हो गया। हवा तक रुक गई, जैसे डिसीजन का इंतजार कर रही हो। अहान ने देवांश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोग डील नहीं देते, ट्रैप देते हो। देवांश मुस्कुराया, डिफरेंस सिर्फ सरवाइव करने वाले समझते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, ये लॉग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अभी आंसर मैट डू। अर्जुन ने भी सिर हिलाया, टाइम लो।
अहान ने शांत आवाज में कहा, आंसर अभी नहीं मिलेगा। अगर मुझे ईस्टर्न रूइंस जाना होगा तो अपने रीजन से जाऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद देवांश ने हंसते हुए पीछे कदम लिया। फेयर इनफ, लेकिन याद रखना, जब दुनिया चूज करने पर मजबूर करती है, ऑप्शंस कम रह जाते हैं। सिस्टम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेड, थ्रेट लेवल इंक्रीज्ड, मल्टीपल फैक्शंस नाउ एक्टिव। ब्लैक सिंडिकेट के लोग शैडोज में गायब हो गए, ब्रिज फिर खाली हो गया, लेकिन इस बार साइलेंस भारी था। कबीर ने धीमे से कहा, अब 3 साइड्स हो गई। काउंसिल, अलायंस, सिंडिकेट। अहान चलते हुए बोला, नहीं, अब सिर्फ एक साइड है जो हमारे सामने आएगी। रात और गहरी हो गई और साफ था। अब नेगोशिएशन खत्म हो रही थी। अगला कदम टकराव की तरफ जा रहा था। एपिसोड 37 पार्ट 3 स्टार्ट। ब्रिज के बाद रास्ता सीधा जंगल के अंदर उतर रहा था। रात पूरी तरह फैल चुकी थी और सिर्फ कदमों की आवाज और दूर कहीं बहते पानी की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे चल रहा था। उसकी चाल स्टेडी थी, जैसे दिमाग में कुछ लगातार कैलकुलेट हो रहा हो। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो एनर्जी पैटर्न्स और हिडन प्रेजेंस फील करने में एक्सपर्ट है, धीरे से बोली, सिंडिकेट नॉर्मली इतना ओपनली अप्रोच नहीं करता, इसका मतलब उन्हें जल्दी है। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जो डायरेक्ट कॉम्बैट और स्क्वाड लीडरशिप के लिए जाना जाता है, हल्का सा मुस्कुराया। या फिर उन्हें लगता है अहान ऑलरेडी उनके टारगेट जोन में आ चुका है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, जिसकी स्पेशलिटी साइलेंट ट्रैकिंग और असैसिनेशन प्रिवेंशन है, अचानक रुक गया। उसकी नजर दाईं तरफ अंधेरे में टिक गई। मूवमेंट एक नहीं, डू लॉग हाइड नहीं कर रहे। अगले ही पल पेड़ों के पीछे से 2 लोग बाहर आए। पहला था नील वर्मा, सेंट्रल ट्रेड सिटी का इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो फैक्शंस के मूवमेंट्स और सीक्रेट डील्स की इंफॉर्मेशन बेचता है। उसके साथ खड़ी थी सना इकबाल, डेजर्ट कैरावैन नेटवर्क की स्काउट, जिसका काम डेंजरस राउट्स और हिडन पैसेजेस फाइंड करना है। नील ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, रिलैक्स, फाइट के मूड में नहीं है, बस वार्निंग देने आए हैं। अर्जुन ने भौं उठाई, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स फ्री में वार्निंग नहीं देते। नील हंसा, करेक्ट, लेकिन इस बार पेमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है। मीरा ने तुरंत पूछा, किसने? सना ने सीधे अहान को देखा, किसी ने जो नहीं चाहता तुम ईस्टर्न रूइंस तक बिना प्रिपेयर पहुंचो। रूइंस अब स्टेबल नहीं है, अंदर कुछ एक्टिवेट हो चुका है। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, जो एंशिएंट रूइंस और एनर्जी रेलिक्स स्टडी करता है, तुरंत टेंस हो गया। एक्टिवेट मतलब सील ब्रेक। सना ने सिर हिलाया, पार्शियल, और जो अंदर है वो नॉर्मल रेलिक नहीं लगता। सिस्टम ईस्टर्न रूइंस एनर्जी फ्लक्चुएशन कंफर्म्ड, अननोन एंटिटी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड, मिशन डेंजर राइजिंग। नील थोड़ा पास आया, उसकी आवाज धीमी थी, काउंसिल ऑलरेडी स्काउट्स भेज चुकी है, अलायंस भी मूव कर रहा है, और सिंडिकेट तो तुम्हें पुश कर ही रहा है। सब एक ही जगह जा रहे हैं, और जब सब एक जगह मिलते हैं तो या तो डील होती है या मासकर। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवा में पत्तों की आवाज थी। अहान ने शांत स्वर में पूछा, तुम लोग ये सब क्यों बता रहे हो? नील मुस्कुराया, बिकॉज अगर तुम वहां सरवाइव कर गए तो फ्यूचर में इंफॉर्मेशन महंगी बिकेगी। अर्जुन हल्का हंसा, ऑनेस्ट बिजनेसमैन। सना ने आखिरी बार कहा, रूइंस के अंदर जाओगे तो याद रखना, वहां एनर्जी रिएक्ट करती है, इंटेंट से डर लेकर जाओगे तो जिंदा नहीं निकलोगे। दोनों मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए, जैसे आए थे वैसे ही बिना आवाज के। राघवेंद्र ने धीरे से कहा, अब क्लियर है, सबका डेस्टिनेशन सेम है। मीरा ने अहान की तरफ देखा, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, राइट? अहान कुछ सेकंड चुप रहा,
फिर बोला, जब सब एक जगह जा रहे हैं तो वहां कुछ ऐसा है जो सबको चाहिए, और अगर सबको चाहिए तो वो डेंजरस जरूर होगा। सिस्टम डिसीजन अलाइनमेंट डिटेक्टेड, पाथ लॉक्ड टुवर्ड ईस्टर्न रुइंस, प्रेपरेशन रिकमेंडेड। रास्ता आगे और अंधेरा होता गया, लेकिन इस बार डर नहीं था। सिर्फ एक एहसास था कि अगली जगह पर पहुंचते ही खेल बदलने वाला है। एपिसोड 37 पार्ट 4 स्टार्ट। जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने पत्थरों से बना पुराना रास्ता शुरू हो चुका था। हवा अब ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भारी एनर्जी घुली हुई थी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र सामने पहाड़ी की तरफ थी, जहां दूर से टूटे हुए पिलर्स दिख रहे थे। वही ईस्टर्न रुइंस का आउटर जोन था। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो एनर्जी फ्लो और इल्यूजन पैटर्न्स समझने में एक्सपर्ट है, धीरे से बोली, फील कर रहे हो एनर्जी स्टेबल नहीं है, जैसे कोई अंदर से पुश कर रहा हो। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जिसका काम फ्रंटलाइन कॉम्बैट और टीम प्रोटेक्शन है, अपने ग्लव्स टाइटन करते हुए बोला, मुझे एनर्जी से ज्यादा लोगों की टेंशन है। इतना साइलेंट एरिया नॉर्मली एम्प्टी नहीं होता। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसका नाम था देवांश कुलकर्णी, सदर्न आर्टिफैक्ट हंटर्स गिल्ड का फील्ड लीडर, जिसका काम डेंजरस रुइंस में एंट्री करके रेलिक्स सिक्योर करना है। उसके साथ थी लीना झू, नॉर्दर्न टेक एनक्लेव की सेंसर स्पेशलिस्ट, जो एंशिएंट एनर्जी को मॉडर्न डिवाइसेस से ट्रैक करती है। देवांश ने सीधे आहान को देखते हुए कहा, सो तुम लोग भी रुइंस के अंदर जा रहे हो, लेट हो गए हो। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स डिकोड करता है, तुरंत आगे आया। लेट मतलब? लीना ने अपने रिस्ट डिवाइस की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, लास्ट 1 आवर में अंदर 3 एनर्जी स्पाइक्स आए हैं। कोई या तो सील तोड़ रहा है या कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, इनसाइड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है? लीना ने सिर हिलाया, यस, कॉरिडोर्स शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे रुइंस अलाइव हो। अर्जुन हल्का सा हंसा, परफेक्ट मूविंग मेस। देवांश ने गंभीर होकर कहा, मेस नहीं, ट्रैप। हमारी टीम का एक मेंबर अंदर गया था, सिग्नल सडनली कट हो गया। कोई फाइट नहीं, बस साइलेंस। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। हवा में सिर्फ टूटे पत्थरों से टकराती हवा की आवाज थी। अहान ने रुइंस की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, अंदर जो भी है वो ऑलरेडी अवेयर है कि लोग आ रहे हैं। देवांश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, तुम काम हो या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड? अहान ने सीधा जवाब नहीं दिया। सिस्टम अननोन प्रेजेंस अवेयरनेस डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल इंक्रीजिंग, रिकमेंडेशन मेंटेन कंट्रोल ओवर किलिंग इंटेंट। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, जिसकी स्पेशलिटी हिडन थ्रेट्स डिटेक्ट करना है, अचानक धीमे स्वर में बोला, हम लॉग ऑब्जर्व हो रहे हैं। ऊपर ब्रोकन पिलर के पास सबकी नजर एक साथ ऊपर गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर भी वो एहसास साफ था कि कोई देख रहा है। लीना ने धीरे से कहा, रुइंस में एंट्री के बाद ग्रुप अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। मीरा ने अहान की तरफ देखा, डिसीजन अभी लेना होगा, अंदर स्लो जाएंगे या डायरेक्ट कोर की तरफ? अहान ने रुइंस की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आवाज शांत थी लेकिन साफ, जितनी देर बाहर रुकेंगे उतना अंदर का गेम चेंज होगा। मुंह। और जैसे ही वो टूटी हुई सीढ़ियों के पास पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो और अंदर से कुछ जाग गया हो। एपिसोड 37 पार्ट 5 स्टार्ट। टूटी हुई सीढ़ियों के अंदर कदम रखते ही बाहर की हवा जैसे पीछे छूट गई। अंदर ठंड नहीं थी, लेकिन सांस भारी लग रही थी। दीवारों पर पुराने सिंबल्स हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे और हर कदम की आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी।
अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल स्टेडी थी, जैसे उसे पता हो कि रास्ता खुद उसके सामने खुलता जाएगा। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो एनर्जी फ्लो और इल्यूजन पैटर्न्स पढ़ती है, धीमे स्वर में बोली, ये सिंबल्स एक्टिव है। कोई रिसेंटली यहां से गुजरा है? अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जिसका काम टीम को डायरेक्ट कॉम्बैट में प्रोटेक्ट करना है, दीवार को छूकर बोला, स्टोन गरम है, मतलब सिस्टम अभी भी रन कर रहा है। देवांश कुलकर्णी, सदर्न आर्टिफैक्ट हंटर्स गिल्ड का फील्ड लीडर, आगे झुककर जमीन पर निशान देखने लगा। फुटप्रिंट्स फ्रेश है, एक नहीं, कम से कम 4 लोग। लीना झू, नॉर्दर्न टेक एनक्लेव की सेंसर स्पेशलिस्ट, अपने डिवाइस पर फ्लिकरिंग सिग्नल्स देखते हुए बोली, एनर्जी रीडिंग स्टेबल नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए स्पाइक आता है, फिर डिसअपियर हो जाता है, जैसे कोई प्रेजेंस हाइड कर रही हो। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, दीवार के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हुए बोला, ये वार्निंग है, एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है, जो अंदर आएगा वो या तो बदलेगा या यही रह जाएगा। अचानक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आई और सब एक साथ मुड़े। कॉरिडोर का एंट्रेंस धीरे धीरे बंद हो चुका था। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाल ली। ग्रेट, अब वापस का रास्ता गया। मीरा ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में टेंशन साफ थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मैंने बोला था। उसी समय अंधेरे से एक और आवाज आई, रिलैक्स, पैनिक करोगे तो रूइंस और रिएक्ट करेगा। अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। उसका नाम था इशिका सेन, सेंट्रल आर्काइव ऑर्डर की एक्सप्लोरेशन मेज, जिसका काम लॉस्ट रूइंस में एंट्री करके एनर्जी कोर्स लोकेट करना है। उसके साथ था राहुल वर्मा, आयरन कैरावैन गिल्ड का एस्कोर्ट फाइटर, जो एक्सप्लोरर्स को डेंजरस जोन्स में सेफ निकलने के लिए हायर्ड होता है। इशिका ने अहान को देखते हुए कहा, तुम लोग भी कोर की तरफ जा रहे हो? लेट हो, अंदर ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। देवांश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन फाइट कर रहा है? राहुल ने जवाब दिया, ब्लैक वेल क्लैन, उनका लीडर खुद अंदर है। उनका काम रेलिक्स चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचना है। हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे नाम सुनते ही माहौल बदल गया हो। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, धीमे स्वर में बोला, ब्लैक वेल क्लैन बिना रीजन इतनी डीप एंट्री नहीं करता, मतलब अंदर कुछ बड़ा है। अहान की नजर आगे अंधेरे कॉरिडोर पर टिक गई। सिस्टम हॉस्टाइल फैक्शन डिटेक्टेड, ऑब्जेक्टिव अपडेटेड, सर्वाइव एंड डोमिनेट द रूइन एनवायरनमेंट, रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड। लीना ने घबराकर कहा, सिस्टम ट्रिगर हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। इशिका ने धीमे स्वर में कहा, कोर जग रहा है। और जब कोर जगता है, रूइंस अपने अंदर सबको टेस्ट करता है। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला, सिर्फ दूर से आती धातु के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़ रहा हो या कोई भाग रहा हो। अहान ने बिना पीछे देखे कहा, मूव, जो भी अंदर है अब वेट नहीं करेगा। और पूरा ग्रुप उसके पीछे अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़ गया, जहां रोशनी कम होती जा रही थी और किसी अनदेखी नजर का एहसास हर कदम के साथ और साफ होता जा रहा था। एपिसोड 37 पार्ट 6 स्टार्ट। कॉरिडोर अब और संकरा हो चुका था। दीवारों पर नीली रोशनी तेज होकर फिर धीमी पड़ रही थी, जैसे कोई हार्ट बीट चल रही हो। आगे से धातु टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अहान सिंह रायजादा बिना रुके चलता रहा। उसके पीछे अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जो क्लोज कॉम्बैट में फ्रंट शील्ड बनकर लड़ता है, तलवार रेडी रखे हुए था। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो बैटलफील्ड पैटर्न और एनर्जी ट्रैप्स समझती है, हर 2 कदम पर हवा की डायरेक्शन फील कर रही थी। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, जो हिडन अटैकर्स डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है, शैडोज स्कैन कर रहा था।
कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, इंस्क्रिप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चल रहा था और देवांश कुलकर्णी व लीना जू भी पीछे पीछे थे। जैसे ही कॉरिडोर खुलकर एक बड़े गोल हॉल में बदला, सामने सीन क्लियर हो गया। बीच में एक ब्रोकन पिलर के पास 3 लोग खड़े थे, काले रोब्स, चेहरे आधे ढके हुए। बीच में था विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का लीडर, जिसका काम रेयर रेलिक्स कैप्चर करना और उन्हें अंडरग्राउंड मार्केट में सेल करना है। उसके दाईं तरफ तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की ब्लेड स्पेशलिस्ट, जो फास्ट डुअल स्वॉर्ड कॉम्बैट के लिए नोन है, और बाईं तरफ रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर, जो ओपोनेंट्स की एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब कर सकता है। विक्रांत ने आहान को देखते ही हल्की हंसी छोड़ी। गुड मेन सोच रहा था कौन होगा जो इतनी एनर्जी स्टर करेगा, तो तुम हो। अर्जुन आगे बढ़ा। हॉल क्लियर करो। तान्या ने तलवार घुमाई। लेट हो चुके हो, कोर हम एक्टिवेट कर चुके हैं। उसी वक्त हॉल के सेंटर में जमीन पर बना सर्कुलर पैटर्न चमक उठा। नीली रोशनी सीधी ऊपर उठी और छत तक जा लगी। मीरा ने तुरंत कहा, ये एनर्जी कंटेनमेंट सर्कल है। अगर ओवरलोड हुआ तो पूरा हॉल कोलैप्स करेगा। रिजवान ने हाथ फैलाकर हवा में वाइब्रेशन पैदा की, और अगर हम चाहे तो ओवरलोड होगा। आहान एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी। तुम लॉग रेलिक चाहते हो या पावर? विक्रांत ने सीधा जवाब दिया, पावर बेची जा सकती है, रेलिक नहीं। सिस्टम कोर एक्टिवेशन 62%, हॉस्टाइल इंटेंट कंफर्म्ड, सजेशन डिसेबल डिसरप्टर फर्स्ट। राघवेंद्र ने फुसफुसाकर कहा, लेफ्ट साइड वाला डिसरप्टर है, पहले उसे रोको। अर्जुन ने तुरंत स्टांस बदला। तान्या बिजली की तरह आगे आई। उसकी तलवार अर्जुन की ब्लेड से टकराई और स्पार्क्स हॉल में गूंज गए। रिजवान ने एनर्जी वेव छोड़ी जिससे दीवारें हिल गईं। कबीर पीछे हट गया। सर्कल अनस्टेबल हो रहा है। लीना जू ने चिल्लाकर कहा, एनर्जी स्पाइक फास्ट बढ़ रहा है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सब अंदर ट्रैप हो जाएंगे। विक्रांत ने आहान को घूरते हुए कहा, ज्वाइन कर लो या यही खत्म हो जाओ। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल वाइब्रेशन से भर गया। नीली रोशनी आहान के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें स्टेडी थीं। सिस्टम किलिंग इंटेंट स्टेबल, कोर रिस्पॉन्डिंग टू होस्ट प्रेजेंस, ओवरराइड पॉसिबिलिटी डिटेक्टेड। आहान ने धीमे स्वर में कहा, तुम गलत जगह डील करने आए हो। और अगले ही पल उसकी एनर्जी फ्लेयर हुई। हॉल की रोशनी जैसे उसकी तरफ खींच गई। सर्कल की चमक लड़खड़ाई। रिजवान पीछे हट गया। ये क्या? मीरा ने तुरंत महसूस किया, कोर रिएक्ट कर रहा है। उसकी एनर्जी आहान के कंट्रोल में आ रही है। विक्रांत का चेहरा पहली बार सीरियस हुआ। इम्पॉसिबल। हॉल की दीवारों में दरारें पड़ी, हवा भारी हो गई और साफ था। अब ये सिर्फ रेलिक की फाइट नहीं थी, ये कंट्रोल की फाइट थी। एपिसोड 37 पार्ट 7 स्टार्ट। हॉल की हवा अब भारी हो चुकी थी। नीली एनर्जी ऊपर घूम रही थी जैसे पूरा कमरा किसी इनविजिबल प्रेशर में फंसा हो। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का लीडर, जो रेयर रेलिक्स कैप्चर करके ब्लैक मार्केट में बेचता है, धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, ये नॉर्मल कोर रिएक्शन नहीं है। तुम क्या हो आहान? आहान सिंह रायजादा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे उस ग्लोइंग सर्कल पर थी। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जो फ्रंट लाइन डिफेंस में एक्सपर्ट है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर, के वार रोकते हुए बोला, आहान जल्दी करो, ये लॉग टाइम ले रहे हैं। तान्या हंस पड़ी, टाइम हाई तो चाहिए हमें। और उसने अचानक स्पीड बढ़ा दी। तलवारें हवा चीरती हुई अर्जुन के आर्मोर से टकराईं। स्पार्क्स पूरे हॉल में फैल गए। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर, जो अपोनेंट्स की एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब करता है, दोनों हाथ फैलाकर वाइब्रेशन बढ़ाने लगा। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो एनर्जी पैटर्न्स रीड करती है, तुरंत चिल्लाई, उसका डिसरप्शन सर्कल को अनस्टेबल कर रहा है। अगर ये चलता रहा तो कोर फट जाएगा।
राघवेंद्र काल नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर शैडोज से निकलकर रिजवान की तरफ बढ़ा तो पहले इसे रोकते हैं, लेकिन रिजवान मुस्कुराया। लेट हो गए और एक एनर्जी पल्स सीधा राघवेंद्र को पीछे धकेल गई। कबीर मल्होत्रा सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट घबराकर बोला, एनर्जी लेवल लिमिट क्रॉस कर रहा है, ये जगह ज्यादा देर सेफ नहीं है। उसी वक्त फ्लोर के सिंबल्स और तेज चमकने लगे। नीली रोशनी आहान के पैरों के नीचे घूमने लगी जैसे उसे पहचान रही हो। सिस्टम कोर सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग, होस्ट कंपैटिबिलिटी डिटेक्टेड, वार्निंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हाई। लीना झू ने आहान को देखा, कोर तुम्हारी एनर्जी फॉलो कर रहा है, तुम कंट्रोल ले सकते हो। विक्रांत ने तुरंत हाथ उठाया, काले धुएं जैसी एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी। फिर कंट्रोल लेने नहीं देंगे, और वो सीधे आहान की तरफ बढ़ा। उसकी स्पीड बाकी सबसे अलग थी। मीरा ने महसूस किया, ये नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं, इसके पास आर्टिफिशियल बूस्ट है। आहान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आवाज धीमी लेकिन साफ थी, तुम लॉक पावर चाहते हो पर समझते नहीं हो उसका वेट क्या होता है। विक्रांत ने हमला किया। दोनों की एनर्जीज टकराईं, हवा में शॉकवेव फैल गई। हॉल की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। अर्जुन चिल्लाया, सब साइड में हो जाओ। सिस्टम कॉम्बैट मोड एक्टिव, एनर्जी आउटपुट स्टेबलाइज्ड, सजेशन कोर बाइंड इनिशिएट। आहान ने आंखें बंद की। एक पल के लिए सर्कल की रोशनी अचानक स्टेडी हो गई। रिजवान का डिसरप्शन रुकने लगा। उसने घबराकर कहा, नहीं, ये कंट्रोल ले रहा है। तान्या पीछे हटी। पहली बार उसके चेहरे पर डाउट दिखा। विक्रांत ने दांत भींचे, स्टॉप हिम। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हॉल की सारी एनर्जी धीरे धीरे आहान की तरफ खींचने लगी। हवा शांत होने लगी और उस खामोशी में सिर्फ सिस्टम की धीमी आवाज गूंजी। सिस्टम कोर बाइंडिंग 41%, प्रोसेस इरिवर्सिबल। मीरा ने धीरे से कहा, अब ये फाइट खत्म होने वाली नहीं, अब सब कुछ चेंज होने वाला है। एपिसोड 37 पार्ट 8 स्टार्ट। नीली रोशनी अब पूरे हॉल में फैल चुकी थी। हवा भारी थी लेकिन अजीब तरह से शांत भी, जैसे सब कुछ किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। विक्रांत सूरी ब्लैक वेल क्लैन का लीडर, जो फोरबिडन रेलिक्स कैप्चर करके पावर गेन करता है, दांत भींचकर बोला, ये रुकना चाहिए। अगर कोर इसके साथ बाइंड हो गया तो कोई आईएससी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, अपनी तलवार जमीन में टिकाते हुए धीरे बोला, कंट्रोल की बात अब खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ सरवाइव करना है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर, चारों तरफ घूमती एनर्जी को देखते हुए फुसफुसाई, ये लड़का ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये आईएससी कमांड कर रहा है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, आहान की तरफ देखते हुए बोली, उसकी हार्ट बीट कोर के रिदम से मैच कर रही है, ये नेचुरल सिंक है। आहान सिंह रायजादा बिना हिले खड़ा था, लेकिन उसके आसपास हवा हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे इनविजिबल वेव्स बाहर फैल रही हों। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, घबराकर बोला, एनर्जी रीडिंग्स स्टेबल हो रही है, पार लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये खुद सोर्स बन रहा है। उसी वक्त रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर, फिर से हाथ उठाता है, अगर अभी नहीं रोका तो कभी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने डिसरप्शन एक्टिवेट किया, उसकी एनर्जी बीच में ही टूट गई। वो पीछे लड़खड़ा गया, क्या मेरी एबिलिटी काम क्यों नहीं कर रही? सिस्टम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस रिजेक्टेड, होस्ट अथॉरिटी इंक्रीजिंग, कोर बाइंडिंग 58%। लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर, जो एंशिएंट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, धीरे से बोली, सिस्टम उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, अब कोई भी डायरेक्ट अटैक काम नहीं करेगा। विक्रांत ने गुस्से में जमीन पर मुट्ठी मारी, काली एनर्जी उसके चारों तरफ फैल गई। फिर इनडायरेक्ट करते हैं, और उसने सीलिंग की तरफ एनर्जी छोड़ी। टूटते पत्थर सीधे आहान के ऊपर गिरने लगे। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा, मैं रोकता हूँ।
लेकिन पत्थर अहान से कुछ इंच पहले ही हवा में रुक गए, जैसे किसी अनसीन वॉल से टकरा गए हों। अहान ने धीरे से आंखें खोलीं। आवाज शांत थी। इतना नॉइज क्यों? उसकी नजर विक्रांत पर गई और एक पल के लिए पूरा हॉल ठंडा हो गया। तान्या ने फुसफुसाकर कहा, ये नॉर्मल नहीं है। मीरा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये कंट्रोल नहीं, डोमिनेंस है। सिस्टम कोर बाइंडिंग 71%, न्यू अथॉरिटी अनलॉक्ड, एनर्जी डोमेन फॉर्मिंग। फ्लोर पर बने सिंबल्स बदलने लगे। अब वो अहान के कदमों के साथ मूव कर रहे थे, जैसे पूरा फॉर्मेशन उसका हिस्सा बन चुका हो। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, ऐसा रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। कोई इंसान कोर के अंदर का डोमेन एक्टिवेट नहीं कर सकता। राघवेंद्र काल नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर शैडोज से बाहर आते हुए बोला, फिर आज पहली बार हो रहा है। विक्रांत पीछे हटते हुए भी मुस्कुरा रहा था। ठीक है अहान सिंह रायजादा, अगर तुम्हें पावर चाहिए तो देखते हैं कितनी संभल पाते हो। और उसकी एनर्जी अचानक एक्सप्लोड हुई, लेकिन इस बार हॉल नहीं कांपा। एनर्जी अहान तक पहुंचने से पहले ही शांत हो गई, जैसे उसे अनुमति ही न मिली हो। सिस्टम कोर बाइंडिंग 83%, फाइनल फेज अप्रोचिंग। मीरा ने धीरे से कहा, अब जो होगा उसके बाद ये जगह वैसे नहीं रहेगी। और हॉल की रोशनी एक बार फिर तेज हो गई, जैसे कुछ जागने वाला हो। एपिसोड 37 पार्ट 9 स्टार्ट। हॉल की रोशनी अब स्थिर नहीं थी। नीली और काली एनर्जी एक दूसरे में घुल रही थी, जैसे हवा खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि किसकी सुननी है। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके हर कदम के साथ फ्लोर पर बने एंशिएंट सिंबल्स खुद बदलते जा रहे थे। विक्रांत सूरी ब्लैक वेल क्लैन का लीडर, जो फोरबिडन रेलिक्स कैप्चर करके पावर कलेक्ट करता है, पीछे हटते हुए भी अहान को घूर रहा था। तुम समझ नहीं रहे हो अहान, ये पावर कंट्रोल नहीं होती, ये इंसान को खा जाती है। अहान की आवाज शांत थी, ऑलमोस्ट ठंडी। पावर किसी को नहीं खाती, वीक लॉग खुद हार जाते हैं। उसके बोलते ही हवा भारी हो गई, जैसे शब्दों का भी वेट हो। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जिसने बैटल फील्ड में कई कोर अवेकनिंग्स देखी थीं, धीरे से मीरा वशिष्ठ के पास खड़ा होकर बोला, ये लड़का अब फाइट नहीं कर रहा, ये जगह उसकी बात मान रही है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, बिना पलक झपकाए अहान को देख रही थी। नहीं, जगह नहीं, सिस्टम और कोर दोनों सिंक हो चुके हैं। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर, अपनी ब्लेड्स नीचे करते हुए बोली, अगर ये सच है तो अब हम सब यहाँ गेस्ट्स हैं। अचानक हॉल के बीचों बीच एनर्जी कॉम्प्रेस होने लगी, जैसे हवा अंदर की तरफ खींच रही हो। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, घबराकर अपनी डिवाइस देखने लगा। एनर्जी कोलैप्स नहीं हो रही, ये रीशेप हो रही है। ये डोमेन स्टेबलाइजेशन है। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर, दबी आवाज में बोला, मतलब ये जगह अब इसकी मर्जी से चलेगी। सिस्टम कोर बाइंडिंग 91%, होस्ट अथॉरिटी कंफर्म्ड, एक्सटर्नल हॉस्टिलिटी डिटेक्टेड। सिस्टम की आवाज आते ही विक्रांत की आंखों में इरिटेशन साफ दिखा। उसने हाथ उठाया और काली एनर्जी की चेन्स अहान की तरफ बढ़ी। अथॉरिटी या नहीं, देखते हैं। लेकिन चेन्स अहान से कुछ दूर रुक गईं, जैसे इनविजिबल वॉल से टकरा गई हों। अहान ने बिना देखे कहा, तुम अब भी समझ नहीं रहे हो। और उसी पल चेन्स टूटकर जमीन पर गिर गईं। एनर्जी धुएं की तरह खत्म हो गई। लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर, जो एंशिएंट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, धीरे से बोली, फॉर्मेशन रिएक्ट नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, शैडोज से बाहर आता हुआ बोला, मतलब ये लड़का खुद फॉर्मेशन बन गया है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ एनर्जी की हल्की हुमिंग सुनाई दे रही थी। अहान ने चारों तरफ देखा। उसकी नजरें हर इंसान पर एक पल के लिए ठहरीं, और हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पूरी तरह पढ़ लिया गया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा,
ये प्रेशर, ये किलिंग इंटेंट नहीं है। फिर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मीरा ने जवाब दिया, ये डोमिनेंस है, बिना अटैक किए कंट्रोल। सिस्टम कोर बाइंडिंग 96%, फाइनल सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टिंग, न्यू एबिलिटी प्रिपेयरिंग। फ्लोर पर लाइट अचानक अहान के पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगी, एनर्जी ऊपर उठकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। विक्रांत ने पहली बार साफ डर महसूस किया। उसने पीछे हटते हुए तान्या से कहा, अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तान्या ने धीमे स्वर में कहा, सच बोलो, तुम अब भी रोकना चाहते हो या बचना? अहान ने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और पूरा हॉल जैसे उसके साथ सांस लेने लगा। कबीर की आवाज कांप रही थी, ये इम्पॉसिबल है। एनवायरनमेंट रेजोनेंस, ये सिर्फ लेजेंड्स में होता है। तभी अचानक कोर की रोशनी तेज हो गई, इतनी कि कुछ पल के लिए सबको आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई, अहान वहीं खड़ा था, लेकिन अब एनर्जी उसके आसपास नहीं घूम रही थी। वो पूरी तरह शांत थी, जैसे उसे अपना मास्टर मिल गया हो। सिस्टम कोर बाइंडिंग 100%, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट, वेलकम होस्ट डॉट। हॉल में खामोशी फैल गई और पहली बार किसी ने अटैक करने की हिम्मत नहीं की। एपिसोड 37 पार्ट 10 स्टार्ट। हॉल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा भारी नहीं थी, लेकिन हर किसी को साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ अब रूल्स बदल चुके हैं। अहान सिंह रायजादा बिना जल्दबाजी के खड़ा था। उसकी आंखों में वही शांति थी, लेकिन अब उस शांति के पीछे कंट्रोल साफ दिख रहा था। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का लीडर, जो फोरबिडन आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करके पावर बिल्ड करता है, धीरे से बोला, तो ये एंड है या बिगिनिंग? अहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। एंड सिर्फ उनके लिए होता है जो रुक जाते हैं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हॉल के हर कोने तक साफ पहुंच रही थी। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन, जो वॉर फ्रंट अवेकनिंग्स हैंडल करता है, अपने ग्लोव्स टाइट करते हुए बोला, प्रेशर अब भी है, पार अटैक जैसा नहीं, जैसे कोई ह्यूम अलाउ कर रहा हो खड़े रहने के लिए। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट, जो एनर्जी पैटर्न्स एनालाइज करती है, धीरे से बोली, क्योंकि अब ये जगह फाइट नहीं चाहती, ये ऑब्जर्व कर रही है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर, अहान को देखते हुए बोली, तुमने पावर ले ली, अब क्या सबको कंट्रोल करोगे? अहान ने सिर हल्का सा हिलाया, कंट्रोल जरूरत पड़ने पर होता है, अभी सिर्फ बैलेंस चाहिए। उसके शब्द खत्म होते ही फ्लोर पर बने सिंबल्स धीरे धीरे फेड होने लगे। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट, अपनी डिवाइस देखते हुए ऑलमोस्ट फुसफुसाया, एनर्जी स्टेबलाइज हो रही है, जैसे सिस्टम खुद ओवरलोड अवॉइड कर रहा हो। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर, अनईजी होकर बोला, या फिर होस्ट डिसाइड कर रहा हो कितनी एनर्जी रहनी चाहिए? सिस्टम होस्ट अथॉरिटी स्टेबलाइज्ड, एक्सटर्नल थ्रेट्स रीइवैल्यूएटिंग, न्यू जोन अनलॉक। सिस्टम की आवाज आते ही लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर, जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, आगे बढ़ी। न्यू जोन मतलब ये हॉल सिर्फ एंट्रेंस था। अहान ने उसकी तरफ देखा, हाँ, और जो आगे है वो टेस्ट नहीं होगा। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर, शैडोज से बाहर आता हुआ बोला, फिर क्या होगा? अहान की आवाज धीमी हो गई, सिलेक्शन। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। विक्रांत ने तुरंत पूछा, सिलेक्शन किस चीज का? कुछ पल के लिए साइलेंस रहा, फिर सिस्टम की हल्की आवाज गूंजी, System eligible individuals will be marked. Survival probability depends on compatibility. हॉल की हवा फिर से ठंडी हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मतलब सब यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे? मीरा ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, और तुम ऑलरेडी चूज हो चुके हो। अहान ने जवाब नहीं दिया, बस आगे की तरफ देखा जहां अंधेरा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई नया रास्ता खुद बन रहा हो।
तान्या ने अपनी ब्लेड्स वापस शीथ में डाली। तो अब फाइट नहीं, डिसीजन होगा। अहान धीरे से बोला, फाइट अब भी होगी, बस रीजन बादल जाएगा। और उसी पल हॉल के आगे का हिस्सा क्रैक होकर खुला। अंदर से गहरी नीली रोशनी बाहर आई। एनर्जी शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा बुलावा था, जैसे जो भी आगे कदम रखेगा वो पहले जैसा वापस नहीं आएगा। अहान बिना पीछे देखे आगे बढ़ा और बाकी सबको समझ आ गया, अब कहानी नहीं चल रही, अब सब उसके फ्लो में चल रहे हैं। एपिसोड 37 पार्ट 11 स्टार्ट। नीली रोशनी से भरा वो नया रास्ता खुला हुआ है और हवा में एक हल्की सी गूंज है, जैसे कोई दूर से नाम लेकर बुला रहा हो। अहान सिंह रायजादा बिना पीछे देखे अंदर कदम रखता है और जैसे ही उसका पैर उस रोशनी को छूता है, पूरा कॉरिडोर जिंदा हो उठता है। दीवारों पर बने सिंबल्स बहने लगते हैं, जैसे लिक्विड लाइट हो। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट और टीम प्रोटेक्शन संभालता है, तुरंत उसके पीछे आता है और धीमे स्वर में कहता है, फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, सब अलर्ट। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी पैटर्न्स और हिडन ट्रैप्स समझती है, आंखें बंद करके हवा फील करती है। ये ट्रैप नहीं, ये स्कैन है। जगह ह्यूम रीड कर रही है। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का लीडर जो फोरबिडन रेलिक्स कैप्चर करके अंडरग्राउंड मार्केट में सेल करता है, थोड़ी दूरी बनाकर चलता है, लेकिन उसकी नजर अहान की पीठ पर टिकी है। सिलेक्शन बोला था ना, देखते हैं कितने टिकते हैं। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो फास्ट क्लोज कॉम्बैट के लिए फेमस है, बिना बोले सराउंडिंग्स देख रही है। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर जो दूसरों की एनर्जी डिस्टर्ब करता है, पहली बार चुप है क्योंकि उसकी एबिलिटी यहाँ रिएक्ट नहीं कर रही। कॉरिडोर अचानक रुक जाता है और सामने एक विशाल गोल चेम्बर खुलता है। बीच में हवा में तैरता हुआ ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर नीली एनर्जी घूम रही है, जैसे कोई हार्ट बीट कर रहा हो। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करता है, धीमे से कहता है, ये कोर का इनर सैंक्टम है, यहाँ सिर्फ कंपैटिबल लॉग हाई स्टेबल रह पाते हैं। लीना जू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, अपनी डिवाइस उठाकर देखती है। रीडिंग्स नॉर्मल नहीं, हर इंसान के आसपास अलग फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो शैडोज में मूव करके हिडन थ्रेट्स डिटेक्ट करता है, दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है, मतलब अब कंपैरिजन होगा। अचानक प्लेटफॉर्म से हल्की रोशनी निकलती है और हर एक के पैरों के नीचे अलग निशान बनता है। अर्जुन के नीचे लाल ग्लो, मीरा के नीचे हल्का सुनहरा, विक्रांत के नीचे गहरा बैंगनी और अहान के नीचे वही स्थिर नीला जो पूरे चेम्बर को कंट्रोल कर रहा है। हवा भारी नहीं है, पर सांस अपने आप गहरी हो रही है। सिस्टम सिलेक्शन फेज स्टार्ट हो चुका है। हर इंडिविजुअल की कंपैटिबिलिटी मेजर हो रही है। स्टे काम एंड स्टेबल। सिस्टम की आवाज इस बार धीमी है, लेकिन साफ, जैसे सीधा दिमाग में बोल रही हो। विक्रांत हंसने की कोशिश करता है, कंपैटिबिलिटी, हम लॉग टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं क्या? मीरा बिना उसकी तरफ देखे कहती है, नहीं, हम ऑप्शंस है। अहान चुप है, उसकी नजर सीधे उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर है और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है, बाकी सबके निशान हल्के पड़ जाते हैं। सिस्टम प्राइमरी होस्ट कंफर्म्ड, सेकेंडरी कैंडिडेट्स अंडर इवैल्यूएशन, सर्वाइवल चांस डिपेंड करेगा इनर स्टेबिलिटी पर। तान्या दांत भींचती है, ये अनफेयर है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है, ये बैटलफील्ड नहीं है, यहाँ स्ट्रेंथ से ज्यादा कंट्रोल मैटर करता है। रिजवान कोशिश करता है अपनी डिसरप्शन एक्टिवेट करने की, लेकिन एनर्जी उसके हाथों में टूट जाती है। यहाँ मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही? कबीर जवाब देता है, क्योंकि यहाँ रॉ फोर्स नहीं, रेजोनेंस चलेगा। प्लेटफॉर्म की रोशनी अचानक तेज होती है और चेम्बर के चारों तरफ अंधेरा गहरा हो जाता है।
जैसे सब कुछ मिटाकर सिर्फ वही नीला केंद्र बचा हो। आहान की आवाज पहली बार गूंजती है। अगर सिलेक्शन है तो शॉट भी होगी। उसके शब्द खत्म होते ही प्लेटफॉर्म के अंदर एनर्जी शेप लेने लगती है, जैसे कोई दरवाजा बन रहा हो। सिस्टम नेक्स्ट गेट अनलॉक हो रहा है। सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो फियर को कंट्रोल करे। प्रोसेस इरिवर्सिबल है। हवा ठंडी हो जाती है। चेंबर में खड़े हर इंसान को महसूस होता है कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। विक्रांत की मुस्कान गायब है। मीरा की आंखों में क्यूरियोसिटी और टेंशन साथ है। अर्जुन स्टेडी खड़ा है। तान्या की पकड़ तलवार पर कस गई है। और आहान, वो बस आगे देख रहा है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दरवाजा उसके लिए ही खुल रहा है। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलती है और चेंबर की दीवारें मानो सांस रोक लेती हैं।